अमेरिका के पास सोचिए ऐसे सिर्फ 7 से 8 थाड हैं, इसलिए रडार तबाह होना बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं IRGC के डिप्टी कमांडर क्या कह रहे हैं। ईरान अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा और अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका और इजराइल को और पछतावा देने वाला जवाब दिया जाएगा। हमारे पास अमेरिका और इजराइल से निपटने की पूरी सैन्य क्षमता है। हम जब तक अमेरिका खतरे को खत्म नहीं कर देंगे रुकेंगे नहीं। अमेरिका पर हमारे हमले जारी रहेंगे। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर तीसरी आंख फोड़ दी, वो तीसरी आंख जो मुस्लिम देशों को ईरान के हमलों से बचा रही थी। हमले बढ़ गए। बहरीन में देखिए, बहरीन में शाहेद ड्रोन से हमला किया है ईरान ने। दूसरी तरफ सऊदी अरब में देखिए, प्रिंस सुल्तान बेस पर अटैक किया है ईरान ने। यह ईरानी हमले की तस्वीर है। न सिर्फ बहरीन, सऊदी अरब, बल्कि कतर देखिए, कतर में भी बेस पर अटैक किया गया है। अब बेस पर अटैक हुआ। अब आपको लिए चलता हूं कतर के बाद कुवैत। इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और अब तक सैकड़ों हजारों अटैक हो चुके हैं। ये कुवैत की बिल्डिंग पर अटैक किया है ईरान ने। ईरानी हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई है और उसके बाद बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दूसरी तरफ बहरीन के सलमान पोर्ट पर हमला किया है। ये सारे देश नजदीक हैं ईरान के और आसपास के मुस्लिम देश हैं जिस पर लगातार वो हमले कर रहा है। उसका कहना है कि अगर इन मुस्लिम देश से अमेरिकी ठिकानों से हम पर हमला होगा तो हम उन पर पलटवार करेंगे। तो ईरानी राष्ट्रपति के माफी मांगने के सोचिए 24 घंटे बाद माफी मांगी थी मुस्लिम देशों से। ईरान ने अपने पड़ोसियों से किया वादा, फिर तोड़ दिया। ईरानी सेना पड़ोसी देशों पर फिर बारूद बरसाने लगी क्योंकि ईरान ने फिर 5 देशों पर हमला किया। इनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, UAE शामिल है। सबसे पहले देखिए कुवैत। ईरान ने कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। IRGC ने दावा किया कि ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर मरम्मत केंद्र को टारगेट किया गया। इसके अलावा फ्यूल टैंक और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया कि हमले के बाद एयरबेस में बड़ी आग लग गई है। ईरान ने कुवैत की 22 मंजिला इमारत पर भी ड्रोन दाग दिया है। हमले के बाद सामाजिक सुरक्षा की इमारत में आग लगी। साथ ही बहरीन देखिए, बहरीन में अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। यहां बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से काफी नुकसान पहुंचा है। सऊदी अरब के शाइबा में भी ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। हालांकि ऑयल फील्ड पर ईरानी ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया है। इसी बीच खबरें हैं कि सऊदी अरब ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा, अगर ईरान हमले नहीं रोकेगा तो हम अमेरिका को सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की इजाजत दे देंगे। आइए अब आपको बताऊं, मुस्लिम देशों पर लगातार अटैक कर रहा है ईरान। अब तक जो अटैक हुए हैं, जो हमले हुए हैं, इसमें इन देशों में भी रहने वाले कई नागरिक, कई लोग मारे गए। ये मैप आप देख रहे हैं, जंग में कहां कहां अब तक मौत बरसी है। ईरान में 1331 लोगों की जान गई है। इधर देखिए, ओमान में 1 शख्स की जान गई है। UAE में 6 लोगों की मौत हुई है हमलों में। कुवैत में 6 लोगों की जान गई है। इराक में 2 लोग मारे गए हमले में। लेबनान में इजराइल अटैक कर रहा है, 399 जाने गई और इजराइल में 11 मौतों का दावा किया जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 44 नौसैनिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। हमने उनकी वायुसेना के सभी विमानों को नष्ट कर दिया। हमने उनकी अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया। अब मिसाइलें बहुत कम आ रही हैं। हमने उनके मिसाइल निर्माण क्षेत्रों पर भी भारी हमला किया है। उनकी ड्रोन क्षमता में भारी गिरावट आई है। सेना लगभग न के बराबर है। हम सेना पर भी भारी हमला कर रहे हैं। दुश्मन हमारी बात को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमने मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों पर हमला ना करने की बात कही है, लेकिन तभी जब वो देश अपने बेस से हम पर हमला ना होने दे। अगर अमेरिका को हमले के लिए वो जमीन देंगे तो हम भी उन पर हमला करेंगे। अब देखिए जरा, मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक हो रहा है। सबसे ज्यादा हमले UAE पर हो रहे हैं, जबकि UAE वो देश है जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है, जो अपने पर्यटन के लिए ही जाना जाता है, अपने तेल के लिए। ये देख रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट की तस्वीर है। दुबई एयरपोर्ट पर अटैक के बाद भगदड़ मच गई।
देखिए जरा दुबई एयरपोर्ट का आलम क्या था, ये एस्केलेटर पर देखिए जरा। धमाके के बाद भगदड़ मची, लोग भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। अब देखिए दुबई में ईरान के हमलों में बहुत से लोग घायल भी हुए, कई जानें भी गई हैं, मैंने आपको दिखाया। खुद राष्ट्रपति पहुंचे, बिन जायद पहुंचे अस्पताल घायलों का हाल जानने के लिए। देखिए ईरान के हमले में दुबई दहल उठा है। ईरान ने एक बार फिर दुबई को टारगेट किया। इस बार दुबई की मरीना इमारत पर हमला किया गया। 90 मंजिला यह इमारत दुबई के सबसे पॉश इलाके में है और यहां बड़ी संख्या में विदेशी लोग और इन्वेस्टर्स आते हैं। इस हमले में 2 पाकिस्तानी के मारे जाने की भी खबर है। दुबई ने एयर डिफेंस से हमले नाकाम करने का भी दावा किया है। हमला नाकाम करते समय गिरा जो मलबा है वो मरीना इमारत से टकरा गया। इसके अलावा ईरान ने यूएई पर 150 से ज्यादा मिसाइल और 250 ड्रोन अटैक किए और सबसे ज्यादा अटैक यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई पर हुआ है। पिछले हफ्ते अटैक के बाद बुर्ज खलीफा के पास धुआं देखा गया था। 882 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी ऊंची इमारत है। ये इतनी ऊंची है कि करीब 90 किलोमीटर दूर से आराम से दिखाई देती है। मतलब अगर दिल्ली में होती तो मेरठ और पानीपत तक से देखी जा सकती थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए। ईरानी ड्रोन और धुआं दिखने के बाद बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया। बाद में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद खुद दुबई के मॉल पहुंचे हैं और बिन जायद जिस मॉल में पहुंचे थे वो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। दुबई मॉल में 1200 से ज्यादा स्टोर है, 160 फूड स्टॉल और 22 सिनेमा हॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल 22 विशाल फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर है ये। ईरान के हमले के बाद इस मॉल में सामान खरीदने के लिए होड़ मच गई। लोगों को लग रहा है था कि पता नहीं बाद में मौका मिले सामान लेने का या नहीं। लोगों की घबराहट और भीड़ का संदेह मिटाने के लिए खुद जो राष्ट्रपति है बिन जायद वो मॉल में आए। बाद में ईरान को वार्निंग दी, कहा यूएई को कमजोर समझने की भूल न करें। यूएई मजबूत है और खुद पर हुए हर हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान ने ये कहा था कि अगर अमेरिका मेरे ऊपर हमला करता है तो मैं जहां जहां भी अमेरिका के बेस है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, मैं उन बेसिस के ऊपर अटैक करूंगा। लेकिन ईरान ने उन मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करने के साथ साथ वहां के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। दुबई में उसने हमला किया, वहां तो अमेरिका का मिलिट्री बेस है भी नहीं, और फिर उसने सऊदी अरेबिया की वो जो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग रिफाइनरी है उस रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया।